सदियों से तरसे हैं जैसी जिंदगी के लिए, सब वक्त में दुआएं हैं खुशी के लिए, मिलना है उस रब का इशारा मानो। नाहर की रियल दुनिया। देवादित्य संग एक दिन। टीवी के हैंडसम हंक की डियर जिंदगी। सास बहू और बेटियां आज पहुंच गया है दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में नाहर का किरदार निभाने वाले देवादित्य के घर पर, जहां आज हम बिताएंगे इनके साथ पूरा एक दिन। जानेंगे इनका दिनचर्या, देखेंगे कैसे वो फिट रहने के लिए जिम करते हैं। साथ ही साथ नाहर यानी कि देवादित्य करवाएंगे अपने घर की सैर। घर से सेट तक का सफर होगा, होंगी ढेर सारी बातें, मिलेंगे इनकी रील फैमिली से और देखेंगे शूटिंग के कुछ खास नज़ारे भी। वैसे आपको बता दें कि देवादित्य उड़ीसा भुवनेश्वर के रहने वाले हैं, लेकिन मुंबई में काम के चलते इनका बसेरा है। तो चलिए सीधा चलते हैं देवादित्य के पास करने इस डे आउट की शुरुआत। जिन्होंने आपके मन को एकदम सुंदर सुंदर कर दिया है और आज हम एक बहुत ही अच्छा सा और सुंदर दिन बिताने वाले हैं, वो हमारे साथ है यानी कि देव। देव, आपकी पॉपुलैरिटी माइंड ब्लोइंग है और सभी को आपकी और नैन्सी की केमिस्ट्री बहुत पसंद आती है। पहले सबसे तो बताइए कि किस तरह से इतना वेटेज मैनेज कर पाते हैं। जैसे कि मैंने बोला था इसे पिछले इंटरव्यू में कि लास्ट टाइम मतलब 2024 में आई वाज नॉट एबल टू जॉइन जिम, मतलब स्केड्यूल इतना टाइट रहता था। लेकिन 2025 आई चैलेंज्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को चैलेंज किया कि नहीं इस बार कुछ भी हो गया, रिजोल्यूशन लेते हैं ना, तो मैंने रिजोल्यूशन लिया कि कुछ भी हो जाए आई हैव टू हिट जिम एवरी डे, क्योंकि फिटनेस इज़ मैंडेटरी। उसमें कोई आप ये नहीं कर सकते कि नहीं हो रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है। सो मैंने सोच लिया कि इस बार तो जिम कंटिन्यू ही करना है। सो आई स्टार्ट माई डे विथ जिम ओनली। शूट से जाने से पहले मैं जिम हिट करता हूँ, या फिर सुबह सुबह अगर मिस हो रहा है तो जिम से मतलब शूट से आने के बाद मैं जिम जाता हूँ। सो दिस इज़ माई जिम, पीपल्स जिम, एंड लेट्स सी क्या होता है। पूरा दिन फन करने वाले हैं, आपको बताने वाला हूँ मैं पूरा दिन करता क्या हूँ, कितना मस्ती करता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, एंड माई लाइफ स्टाइल यू गोना नो। भाई देवादित्य अपनी फिटनेस का खासा ध्यान रखते हैं और एक भी दिन जिम को मिस नहीं करते। एक्सरसाइज और डाइट का बैलेंस रखते हैं और आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे वो अपने फिटनेस का ख्याल रखते हैं, क्या है उनके फिटनेस का राज। साथ ही साथ वो देंगे सेहतमंद रहने की कुछ खास टिप्स भी। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं जिमिंग सेशन से। Here I am training with my trainer, Mr. Vikram sir, जो मुझे ट्रेन करते हैं एवरीडे पोस्ट जिम। अगर सुबह नहीं कर पाते जिम तो रात को जिम करते हैं पैकअप के बाद, और वो बताएंगे कि मेरा स्केड्यूल कैसा रहता है और ट्रेनिंग कैसी रहती है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विक्रम पॉल। सिंपली इनका शेड्यूल बहुत बिजी होता है, हैक्टिक शेड्यूल है, बट फिटनेस रिगार्डिंग इनका बहुत अच्छा पार्ट है। सो ये रेगुलरली विदाउट एनी हॉलीडेज़ ये एक्सरसाइज करने आते हैं। हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं और बेसिकली पुश पुल लेग ऐसे एक्सरसाइज पैटर्न होता है हमारा। बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, न्यूट्रिशन अच्छा फॉलो करते हैं ऑन डाइट। सो बेसिकली आप अच्छा जैसे खाओगे वैसे पाओगे, सेम लाइक दैट। आप रेगुलरली एक्सरसाइज करोगे, मेहनत करोगे तो वो अचीवमेंट आपको मिलेगा। हमने सारे बॉडी पार्ट आज हिट किए हैं। शोल्डर, वी स्टार्टेड विद शोल्डर ओनली, शोल्डर प्रेस, देन हमने बाइसेप्स भी किए,
उसके बाद फुल बॉडी एक्चुअली यूज़ किया हमने। अभी हम कार्डियो करने वाले हैं, बाकी अभी फंक्शनल भी कर रहे थे थोड़ा हम लोग टायर के साथ जो वर्कआउट कर रहे थे। सो इट्स अ मिक्स वर्कआउट, फुल बॉडी वर्कआउट बेसिकली। हमने अपना जिम का सेशन कंप्लीट किया है। सर बताएंगे कितनी कैलोरीज बर्न किए हैं? ऑलमोस्ट विद इन 500-600 कैलोरीज पर डे हम कैलोरीज बर्न आउट करते हैं। सिंपल थिंग, न्यूट्रिशन कभी भी आपका ऑन पॉइंट आप रखोगे। जिम में मैं मेहनत करके लेता हूँ, लेकिन घर पे ये मेहनत करते हैं न्यूट्रिशन वाइज। भाई जिमिंग सेशन तो हो गया और देखा कितनी मेहनत करते हैं देवादित्य खुद को फिट रखने के लिए। अब बारी है देव के घर चलने की, जहां वो करवा रहे हैं अपने होम स्वीट होम की सैर। हेलो, सो आई रीच्ड होम, जिम खत्म है एंड मैं अपना होम का टूर करता हूँ। सो जिम इज डन। जिम के बाद जैसे मैं घर आता हूँ मैं अपना प्रोटीन शेक बनाता हूँ। सो बेसिकली दिस इज माई लिविंग रूम। ये जो है, तो आई विल शो यू। आफ्टर जिमिंग सबको एक प्रोटीन शेक लेना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है उसके बाद। तो बॉडी को मेंटेन रखने के लिए मसल को बूस्ट चाहिए, जिसको प्रोटीन शेक की ज़रूरत है उसके लिए। एंड एवरीबडी शुड मल्टीविटामिन रोज़, क्योंकि हम बाद में जब हमारी एजिंग हो जाती है, जब हम 40s में पहुंचते हैं, डॉक्टर हमें बहुत मल्टीविटामिन बहुत सारी दवाएं देती है और उस टाइम बहुत सारे इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं ऑलरेडी। सो उसको नहीं, वहाँ तक नहीं पहुँचने के लिए तो वी शुड टेक मल्टीविटामिन रेगुलरली। मतलब जैसे आप जिम करो या कोई भी जिम ना भी करे, पोस्ट ब्रेकफास्ट यू शुड टेक मल्टीविटामिन। सो दिस इज़ द अवार्ड जब हमने 1000 एपिसोड्स पूरे किए थे। आई विल शो यू। सो ये 1000 एपिसोड जब कि हमारी जर्नी पूरी हुई थी, तब हमें ये अवार्ड दिया था हमारे प्रोड्यूसर ने, सुजाना मैम ने। एंड दिस इज़ माय फेवरेट बेस्ट एक्टर अवार्ड, लास्ट ईयर का था, दंगल अवार्ड्स में मिला था मुझे फॉर द मनसुंदर टीम, मनसुंदर के लिए। थैंक यू सो मच, इसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। ये जो डेकोरेट किया है मैंने, बहुत लाइट डेकोरेटेड, जस्ट कुछ छोटे छोटे पीसेस रखे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा ब्राइट रूम पसंद है और खाली रूम पसंद है, इसलिए ज़्यादा भरा नहीं है मैंने चीज़ें। जस्ट वन टीवी, आई लव वॉचिंग टीवी। जैसे ही मैं घर आता हूँ जिम के बाद, अगर रात को जिम गया या फिर सेट से आया, द बेस्ट पार्ट अबाउट माई डे इज़ वॉचिंग टीवी, क्योंकि बचपन से टीवी देखना मुझे बहुत पसंद है। ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि ये प्लांट हो गया, एंड मेरे क्लोथिंग वगैरह, माई स्किन रूटीन, जो भी मॉर्निंग रूटीन रहता है स्किन के लिए, फेस वॉश वगैरह, क्रीम वगैरह, आई कीप हियर। एंड यहाँ पे मेरे वॉचेस हैं कुछ, जो मेरे फेवरेट वॉचेस, एंड माई सन ग्लासेस, एंड दिस इज़ माई फेवरेट फ़ोन एज आई शो यू। ये आजकल इतना मिलता नहीं है, इट्स माई फेवरेट फ़ोन। व्हेन आई मतलब जब मैं आइसोलेट हो जाता हूँ, कभी कभी क्या करता हूँ, मुझे ट्रेकिंग पे जाना बहुत पसंद है, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, तब मैं थोड़ा फ़ोन को अवॉइड करता हूँ। दिस इज़ माई सीटिंग एरिया, यहाँ बैठ के मैं टीवी देखता हूँ। एंड आई शो यू, यहाँ पे कुछ मेरे फेवरेट बुक्स हैं। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि मैं भुवनेश्वर से हूँ और वहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती, हिंदी भाषी एरिया नहीं है वो, और आई एम नॉट फ्रॉम ए हिंदी मीडियम स्कूल ऑल्सो, आई एम फ्रॉम ए उड़िया मीडियम स्कूल, तो हमारे यहाँ उड़िया पढ़ाया जाता है। तो जब मैं बॉम्बे मतलब आया फॉर द एक्टिंग थिंग, एंड मैं जब थिएटर ज्वाइन किया तो आई रेड ए लॉट, मैं लाइब्रेरी में पूरा दिन रहता था, तब से मुझे बुक्स, किताबों से बहुत लगाव हो गई है। सो यहाँ पे तो बहुत कम किताबें हैं और अंदर भी बहुत सारी किताबें हैं। सो ये मेरे कुछ फेवरेट किताब हैं यहाँ पे।
तो इनसे शुरुआत की थी मैंने। ये देखिए, ये जहाँ जहाँ मुझे कुछ अच्छी किताबें मिल जाती है मैं उठा लेता हूँ, शायरी के हो या फिर लाइफ के ऊपर हो, कैसे लाइफ को बेटर बनाया जाता है। वन ऑफ माय फेवरेट इज़ योगी, ऑटोबायोग्राफी बाय योगी। ये बहुत फेवरेट है मेरा। इम्पॉसिबल शिप, आई थिंक यही बोलते हैं, इम्पॉसिबल शिप। एंड ये मेरे एक एडी ने गिफ्ट किया है, दिशांत पाटिल, जो मेरे मनसुंदर में एडी है। ये है मेरा मंदिर। सो बेसिकली वो हैं जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र, जो हमारे जगन्नाथपुरी मतलब वहाँ पे पूजे जाते हैं। लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती माँ हैं, शिव जी हैं, दुर्गा माँ हैं, कृष्ण जी हैं, राधा हैं, सब हैं, सारे भगवान हैं मेरे घर में। एक्चुअली मम्मी बहुत पूजा करती हैं, तो मम्मी ने बोला था कि जब मैं नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मंदिर को ऐसे रखना, मंदिर को क्लीन रखना बेसिकली, एंड रोज़ अगरबत्ती और वो दिया लगा देना जाने से पहले। सो आई डू दैट। उससे याद आया, मुझे रोज़ तुलसी माँ को पानी चढ़ाना होता है। आई शो यू। सो ये मेरा किचन है, जैसे कि देख सकते हैं। मेरा लंच एंड माय डिनर इज़ रेडी। दिस इज़ माय लंच। ये है बॉइल्ड वेजिटेबल्स, जिसमें है ब्रोकली, बीन्स, गाजर, चेरी टोमेटो एंड बीन्स, ग्रीन मटर एंड कॉर्न विथ अ बॉइल्ड एग और बॉइल्ड चिकन। सो इट्स अ ब्लेंड ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स एंड फाइबर। सो यही मैं दोनों टाइम खाता हूँ, लंच में भी एंड दिस फॉर डिनर। खाना बनाने में मैं एक्सपर्ट हूँ एक्चुअली। जब से मैं बॉम्बे आया हूँ, धीरे धीरे करके सब सीख गया मैं, कैसे खाना बनाते हैं, क्या करते हैं। सो दिस इज़ माई बेडरूम। सो यहाँ पे मैं रात को आके रिलैक्स करता हूँ टीवी देखने के बाद। यहाँ पे भी एक छोटा सा टीवी है, इन केस मुझे नींद नहीं आती तो ये टीवी चालू हो जाता है। एंड यू कैन सी दैट इज़ अ गिटार, यू नो आई यूज्ड टू इन म्यूज़िक थिंग ऑल्सो। तो मेरा एक खुद का बैंड था, जिसमें मैं एज ए लीड सिंगर परफॉर्म करता था। तो ये गिटार है, कभी कभी मन करता है तो टाइम मिलता है तो थोड़ा गिटार बजा लेता हूँ एंड गाना वाना गा लेता हूँ। भाई देव आदित्य का एक और हिडन टैलेंट है, एक्टिंग के साथ साथ वो काफी अच्छे सिंगर हैं, म्यूजिक भी बनाते हैं, गिटार भी बजाते हैं, और यही टैलेंट आज वो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जाते जाते तो मैं थोड़ा थोड़ा कभी सुबह उठ के गिटार भी बजा लेता हूँ। एंड आई यूज़ टू डू सम म्यूज़िक मिक्सिंग ऑल्सो। मैं अपने लैपटॉप में एज आई कैन, अभी तो टाइम नहीं है, मैं बाद में बताऊँगा कभी, लैपटॉप में अपना म्यूज़िक मिक्सिंग करता हूँ, क्योंकि इससे पहले मेरा स्टूडियो था खुद का, तो उसमें हम थोड़ा थोड़ा म्यूज़िक मेकिंग करते थे। एंड आई मिस दैट पार्ट एक्चुअली। मैं वो कभी कभी जब फ्री टाइम रहता है तो वो कर लेता हूँ। सदियों से तरसे हैं जैसी जिंदगी के लिए, सोहबत में दुआएं हैं खुशी के लिए, मिलना है उस रब का इशारा यही किसी के लिए, कुछ तो है तुझसे।
तो भाई घर की सैर तो हो गई, अब बारी है घर से सेट तक जाने की, क्योंकि हो गया है शूटिंग का टाइम। तो भाई निकल पड़े हैं देवादित्य सास बहू और बेटियां संग घर से सेट तक के इस सफर पर, जहां सफर के दौरान वो बता रहे हैं अपना करियर नामा। उड़ीसा इट्स अ सिटी ऑफ टेम्पल्स बोला जाता है भुवनेश्वर को, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं और बहुत स्पिरिचुअल जगह है। जगन्नाथपुरी है वहाँ पे, मतलब एक धाम है जहाँ पे 4 धाम है, उसमें से एक धाम है जगन्नाथपुरी। तो वहाँ लोग जाते हैं दर्शन के लिए, एंड मैं तो वहीं से हूँ। तो बेसिकली उसके बाद स्कूलिंग के दौरान मैं बहुत हिंदी गानों का फ़ैन था, तो हिंदी गाने सुनता था, देखता था। स्पेसिफिकली जब कहो ना प्यार है रिलीज़ हुई थी, एंड ऋतिक रोशन का वो डांस था ना, एक पल का जीना फिर तो है जाना, तो मैंने देखा भाई ये बंदा है कौन, ये क्या है, कुछ डिफरेंट एलियन है क्या। बाकी हीरोज़ देखता था, क्योंकि मुझे उससे पहले गोविंदा को देखता था, फ़नी मूवीज़ करता था, कॉमेडी हीरो नंबर 1 ये सब, तो वो मेरे फेवरेट थे। लेकिन व्हेन आई सॉ ऋतिक रोशन, ही इज़ समथिंग एल्स मैन, क्या है बंदे में, क्या बात है। एंड ऋतिक रोशन, देन आई सॉ शाहरुख मूवी कल हो ना हो, वीर ज़ारा, ये सब देखने लगा। एंड उसके बाद ना एक्टिंग की ओर थोड़ा मैं इंक्लाइंड हुआ। लकीली जो हमारा मतलब 4 साल जब हम ग्रेजुएट हुए, इंजीनियरिंग ख़त्म हुई, कैंपस सिलेक्शन होता है, दूसरे कंपनीज आते हैं। लकीली मैं सिलेक्ट हो गया एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द जॉब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एज एन, मेरा ब्रांच जो था इलेक्ट्रिकल ही था, तो सेसू में मुझे सिलेक्शन हो गया, सेसू में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूनिट में एज प्रोजेक्ट इंजीनियर। गूगल हर जगह एक्सप्लोर किया, रिसर्च किया अबाउट बॉम्बे में, क्योंकि बॉम्बे में कोई था नहीं एक्चुअली मेरा, मतलब कोई होना चाहिए ना, आप कहाँ आगे स्टे करोगे, जबकि आप एक फैमिली में रहते हो, आप इंजीनियरिंग तक घर पे रहे हो, जॉब तक भी घर से किए हो, देन सडनली यू मतलब आप घर से निकल गए एंड कुछ है ही नहीं, कोई नहीं है आपके पास। सो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। देन रिसर्च करने के बाद आई केम टू नो कि हाँ ऐसा कुछ होता है कि ऑडिशंस होते हैं ना, फिर आपका सिलेक्शन होता है। सो ऑडिशंस कहाँ होते हैं, स्टूडियोज़ है, प्रोडक्शन हाउसेस है। सो बहुत इट्स अ फनी स्टोरी। तो मैंने सोच लिया कि आई एम क्विटिंग माई जॉब, मैंने जॉब क्विट किया, मम्मी को बोला, एंड द वर्स्ट पार्ट वाज आल्सो उस टाइम मेरे पापा गुजर गए। तब मैंने माइंड मेकअप कर ही लिया कि मैंने अब चलो पापा के लिए मैं ये सब जॉब कर रहा था, सेटल डाउन हो रहा था, बट अब वही नहीं रहे तो अब किसके लिए सब, अब इट्स टाइम टू लुक आफ्टर मी। एनी हाउ सब कुछ मैनेज हो गया एंड बैरिस्टर बाबू वेरी हिट शो, मुझे पहली बार रिकग्निशन मिला था किसी शो की वजह से। 3rd या 2nd ऑफ अगस्त को मुझे कॉल आया फॉर मन सुंदर, उससे पहले जी का एक शो आ रहा था, उसके लिए भी कॉल आया मुझे, बट लकीली दे ऑल्सो कॉल्ड मी फॉर लुक टेस्ट, जी वालों ने, पर उससे पहले इन्होंने बुलाया एंड दे लॉक्ड मी ओवरनाइट। मतलब ऐसा हुआ सिचुएशन कि 4th को आई वॉज डूइंग मॉक शूट एंड 5th को आई एम शूटिंग फॉर द शो एज नाहर। तो भाई ये लंबा सा सफर कर हम पहुंच गए हैं दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर के सेट पर, जहां अब देवादित्य नाहर के किरदार में ढलेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कैसे अपने सेट की छोटी सी सैर करवा रहे हैं देवादित्य, और सैर करते करते अपने कास्ट एंड क्रू से मिलते मिलते ये पहुंच गए हैं मेकअप रूम में, जहां वो देवादित्य से नाहर के किरदार में ढलेंगे। सो हम पहुंच चुके हैं अपने सेट पे, चलो अब टूर कर दिखाता हूँ, अपने सेट का दिखाता हूँ, माहौल कैसा है सुबह सुबह का। एक्चुअली आज थोड़ा लेट हो गया हूँ, मनान जी का, हमारे जो एपी का कॉल आ गया था, लेट्स सी। और यहाँ पे सेट लगा हुआ है, सीन लग चुका है मेरा, आई थिंक मेरा ही इंतज़ार हो रहा है, मुझे रेडी होना होगा फटाफट, वरना हमारे डायरेक्टर सब वार्म्ड अप है। शूटिंग चालू है, आइए, दिस इज आवर डायरेक्टर, दिस इज आज तक का टीम सर, से हाय, गुड मॉर्निंग सर। ये अच्छा बनाने की कोशिश मतलब है ही अच्छा, इसलिए तो अच्छा बनाने का सवाल ही नहीं आता है।
अच्छा बिहेवियर है, अच्छा एक्टिंग करता है। सो हम एंटर कर चुके हैं हमारे सेट के अंदर। यू कैन सी अभी लाइट्स ऑफ हैं क्योंकि अभी हम एक्सटीरियर सीन करने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा, सब इंतज़ार कर रहे हैं मेरा क्योंकि सीन लग चुका है, बाहर गाड़ी लग चुकी है। सो हम स्टार्ट करते हैं टूर से। ये हमारी फैमिली फ़ोटो है। एज यू कैन सी यहाँ पे मेरी तस्वीर लगी हुई है। यहाँ रूही नाहर, दैट्स माय पापा, दैट्स माय सिस्टर अवनी, ये मेरी दादी, ये मेरे जीजू और ये मेरी छोटी माँ। तो ये जो है हमारा हॉल है। यहाँ पे जितना भी ड्रामेटिक सीन होता है, ड्रामेटिक सीन सारे यहाँ पे होते हैं। सो हम आ चुके हैं हमारे मेकअप रूम में। एज यू कैन सी दिस इज़ माई मेकअप रूम। यहाँ पे कुछ तस्वीरें लगी हैं, प्यारी प्यारी तस्वीर। ये मेरे पापा प्ले करते हैं, रतन जी, एंड ये मेरी सिस्टर प्ले करती है, अवनी। ये पलक, पिंकू की वाइफ, प्ले कर रही है इसमें, आरजा हाउस में जो है दूसरे यूनिट में। सो इट्स अ ब्यूटीफुल फ्रेम। हमने सेलिब्रेट किया था क्रिसमस साथ में, तो ये पिक्चर हमें बहुत अच्छी लगी थी। एंड ये वाली तस्वीर, इसमें पिंकू है एंड मैं हूँ। पिंकू इज़ द पैरेलल लीड ऑफ दिस शो मनसुंदर, एंड मेरे भाई जैसा है। वी शेयर ए बॉन्ड लाइक फैमिली। फैमिली की तरह हम रहते हैं, साथ खाते हैं, इधर ही सब साथ में हम लोग दोपहर में लंच करते हैं। वी यूज्ड टू हैव ए लॉट ऑफ फन, बातें होती है, मस्ती होती है। एंड दैट्स माई मेकअप एरिया। यहाँ पे मेकअप होती है। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, मेकअप दादा आ जाते हैं। एज यू कैन सी वहाँ मेरे कॉस्ट्यूम्स रेडी हैं आपके जस्ट पीछे। एज यू कैन सी मेरा एक छोटा सा मेकअप पाउच है जिसमें कुछ कुछ छोटे छोटे सामान है। एक हेयर ब्रश है, छोटा सा बेस है, द बेस आई यूज़, एंड पाउच है, एंड ये है सर का बेस प्लेट फॉर कंसीलिंग द अंडर आईज एंड ऑल। दैट्स इट। तो भाई हो चुकी है मेकअप की शुरुआत और बॉयज को ज्यादा टाइम नहीं लगता है रेडी होने में, क्योंकि झटपट से वो बेस लगाकर हेयर स्टाइलिंग कर कर अपने किरदार में ढल जाते हैं। और नाहर भी रेडी है अपने इस लुक में। मेकअप में लड़कों का ज़्यादा कुछ होता नहीं है, थोड़ा सा बस बेस यूज़ करना है अंडर आइज़ के लिए, दैट्स इट। अगर पिंपल इम्पल आए हों तो उसको छुपाने के लिए थोड़ा बेस लगाना पड़ता है, थोड़ा कंसील करते हैं अंडर आइज़ एंड फिर पफ करते हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और थोड़ा सा लिप बाम, अगर क्योंकि विंटर का महीना है थोड़ा लिप ड्राई हो जाता है। एंड हेयर के लिए आई जस्ट ब्लो ड्राई देता हूँ एक हेयर को, एंड दैट्स इट। फिर कॉमिंग करता हूँ, दैट्स इट, नथिंग एल्स। रूही ने मुझे ये ब्रेसलेट दिया था, सिंबल ऑफ ऑल लव। उसके पास ये जैसे आपको पता है, देख सकते हैं, ये एक चाबी है, और उसको मैंने जो ब्रेसलेट दिया उसमें एक दिल है, तो उसके दिल तक का ये चाबी है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं रेडी हो चुका हूँ अपने अटायर में, आज के आउटफिट में। दिस इज़ द आउटफिट फॉर टुडे। मेकअप, हेयर, एवरीथिंग इज़ डन एंड आउटफिट इज़ सेट। सब कुछ रेडी है, बस वॉच पहननी है मेरे को। सो प्लीज़ हेल्प मी। तो भाई बातें तो बहुत हो गई, अब बारी है काम की। तो झटपट से रेडी होकर नाहर पहुंच गए हैं शूटिंग के लिए। तो भाई सीन खत्म कर कर फिर से नाहर पहुंच गए हैं अपने रूम में, जहां वो बता रहे हैं कि क्या होता है देवादित्य के बैग में खास। इस वाले बैग में तो मेरा खाना, जैसे मैंने आपको सुबह बताया था, मेरा ब्रेकफास्ट एंड फ्रूट्स, लंच, डिनर में साथ में कैरी करता हूँ, तो वही है। और बाकी बैग में आई विल शो यू। बैग में रहता है कुछ कुछ चीज़ें, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माई सनग्लासेस, माई शेड्स। आई लव सनग्लासेस वैसे। This is a supplement called creatine.
तो ये इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद आप ले सकते हो या फिर पोस्ट वर्कआउट आप ले सकते हो. इट्स गुड फॉर जिमिंग. इट्स अ गुड सप्लीमेंट. देन perfume, what I have, this multivitamins, these multivitamins I used to have, मतलब रोज़ ब्रेकफास्ट के बाद मैं खाता हूँ. जैसे कि मैंने बताया था, it's very essential. Some day cream for skin care routine, you know, some day cream I use before makeup, when I wash my face wash करने के बाद ये अप्लाई करता हूँ. और ये भी अप्लाई करता हूँ, ये भी there is something Illumax, some cream. And one more sunglass. Yeah, I love sunglasses. This is my multivitamin box actually. इसमें बहुत सारी multivitamins है जो मैं पैक करके रखता हूँ. This is fish oil. This is the tablet I use for my hair. This is biotin tablets basically. तो ये है और multivitamins, B12, vitamin E, ये सब. That's what. You can find another sunglasses, yeah. And my charger. That's it. Yeah. And मेरे घर की चाबी. तो देखा आपने, रियल लाइफ में कुछ ऐसे हैं नाहर यानी कि देवादित्य. उम्मीद है आपने देवादित्य के बारे में जाने होंगी ढेर सारी बातें. So, आज मेरा डे आउट था सास बहू और बेटियां के साथ. इट वॉज टू मच फन. मेरा पूरा दिनचर्या आपने देखा. सुबह मैं कैसे उठता हूँ, जिम जाता हूँ, देन आई गो टू माई होम, फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर पैक करता हूँ, जिम आता हूँ. इट वॉज सो मच फन. और जो गाड़ी में आते वक्त मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर किया है. मैंने अपना वो जो स्ट्रगलिंग फेज से लेके यहाँ तक मनसुंदर का फेज बिटवीन, उससे पहले का एक्चुअली आई स्टार्टेड फ्रॉम माई स्कूलिंग. वो जर्नी आप ज़रूर देखिएगा. ये एपिसोड बहुत ही फ़न है और मुझे बहुत मज़ा आया इतने टाइम बाद इतना सब कुछ शेयर किया आप लोगों के साथ. काफ़ी टाइम से मैं ये चाहता था कि डे आउट हो जाए आप लोगों के साथ, बट फाइनली आज टाइम मिल गया हमें. अब वक्त हो चला है इन्हें अलविदा कहने का. मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. हम तो लेकर ही आते हैं आप सबकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें. ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ.